अगर आपकी 13,000 रुपए मंथली सैलरी है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को BMW गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं? क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट के पास 4 BHK का घर गिफ्ट कर सकते हैं? और क्या आप उसे एक ही साल में दर्जनों फॉरेन ट्रिप करवा सकते हैं? आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र के एक क्लर्क ने महज 13,000 रुपए के प्रति महीने सैलरी में अपनी गर्लफ्रेंड को इतने सारे महंगे गिफ्ट दे दिए हैं। कौन है ये सरकारी कर्मचारी और उसने किस तरह से सरकार को चूना लगाने का काम किया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और क्या है ये घोटाला। दरअसल ये घोटाला सामने आया है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, जहां पर एक 21 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपने साथी के साथ मिलकर संस्था को 21 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। इस लड़के का नाम है हर्षल क्षीरसागर, जिसने अपनी महिला मित्र यशोदा शेट्टी और उसके पति के साथ मिलकर महज 6 महीने में सरकारी खजाने से 21 करोड़ रुपए उड़ा दिए। जानकारी के अनुसार हर्षल को दिशा फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने फरवरी 2022 में कॉन्ट्रैक्ट पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया था और उसकी फ्रेंड यशोदा को 2023 में वेब मल्टी सर्विसेज ने क्लर्क के रूप में अपॉइंट किया था। ये दोनों ही फर्म डिविजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब कैसे हुआ ये स्कैम और घोटाला, ये भी आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही वक्त पहले राज्य सरकार ने इस खेल परिसर को निर्माण करने के लिए 22 करोड़ रुपए अलॉट किए थे और इसी के नाम से बैंक में एक अकाउंट खोला गया था। इस खाते में लेन देन डिप्टी स्पोर्ट्स डायरेक्टर द्वारा साइन किए गए चेक से ही हुआ करता था, लेकिन आरोपी हर्षल, यशोदा शेट्टी और उसके पति ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और बैंक से इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करवा दिया और फिर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। जानकारी के अनुसार सबसे पहले इन आरोपियों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फर्जी लेटर हेड को बनाया, जिसमें उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम पर बने बैंक अकाउंट में ईमेल एड्रेस और फोन नंबर चेंज करने का अनुरोध किया। इसके बाद इन लोगों ने पुराने ईमेल एड्रेस से मिलता जुलता एक और ईमेल एड्रेस बनाया, जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड अलग था। हर्षल ने इस ईमेल एड्रेस के जरिए बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज शुरू करवाई, जिससे बैंक से जुड़े हुए OTP ईमेल पर आने लगे। इसके बाद हर महीने हर्षल और उसके साथियों ने बैंक से पैसे निकालने का काम शुरू किया। अब कैसे हुआ इसका खुलासा, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल 2023 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सिंथेटिक ट्रैक और दूसरी चीजें निर्माण करने के लिए सरकार की तरफ से करीब 22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन ट्रैक और हॉकी ग्राउंड बनाने का मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने निर्माण पर स्टे लगा दी। और सितंबर 2024 में जब ये मामला खत्म हुआ तो उस वक्त राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन 22 दिसंबर को जांच के लिए उप संचालक तेजस कुलकर्णी ने अकाउंट में कितने पैसे हैं उसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने लिपिक अधिकारी स्वप्निल लानगे को बैंक स्टेटमेंट भेजने के लिए कहा, जिसके बाद स्वप्निल ने बैंक से संपर्क किया और अकाउंट स्टेटमेंट मांगा। बैंक मैनेजर ने स्टेटमेंट भेजा, लेकिन वो स्वप्निल तक नहीं पहुंचा। इस पर स्वप्निल ने फिर से बैंक से कांटेक्ट किया और स्टेटमेंट की बात कही। बैंक ने कहा कि उन्होंने हर्षल के दिए गए अकाउंट पर बैंक स्टेटमेंट भेज दिया है और उसी ईमेल पर हर एक लीगल ट्रांजैक्शन और लीगल कम्युनिकेशन होता है। जिसके बाद स्वप्निल ने बैंक को अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस भेजा और उस पर स्टेटमेंट मांगा और जब उन्होंने उस स्टेटमेंट में अकाउंट बैलेंस देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि 1 करोड़ की राशि ही बची हुई थी, यानी कि 21 करोड़ रुपए गायब हो गए। जिसके बाद स्वप्निल ने उप संचालक तेजस कुलकर्णी को इसकी जानकारी दी। कुलकर्णी को पता चला कि कोई एक बड़ा स्कैम है और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी और मामला दर्ज करवाया। कहाँ गया हर्षल, ये भी आपको बता देते हैं। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होते ही हर्षल फरार हो गया। वो कहाँ है इसकी कोई भी जानकारी नहीं है और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। पुलिस ने उसके सहयोगी यशोदा शेट्टी और उसके पति दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। घोटाला सामने आने के बाद आरोपियों की संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। आरोपी हर्षल ने 1.20 करोड़ रुपए की BMW कार, 1.30 करोड़ रुपए की एक और SUV और 32 लाख रुपए की एक BMW बाइक खरीदी थी।
थी। इसके अलावा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एयरपोर्ट के सामने एक अपार्टमेंट में उसने 4 BHK का फ्लैट भी खरीदा था। उसके साथ ही जो क्लर्क है उसके पति ने 35 लाख रुपए की SUV कार खरीदी थी। इसके अलावा उसने शहर के एक मशहूर ज्वेलरी से हीरे जड़ित चश्मा बनवाने को कहा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का ये भी कहना है कि पुलिस और कौन-कौन इसमें शामिल है इसका पता लगाने में लगी हुई है और साथ ही साथ इन लोगों की और कहां-कहां कितनी संपत्ति है इसकी भी जानकारी हासिल करने का काम किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पुलिस अलग-अलग टीम बनाकर आरोपी हर्षल की तलाश में लगी हुई है। हर्षल कहाँ है इसका कोई पता नहीं, लेकिन इस 21 साल के लड़के ने सरकार को 21 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया।